सबके देखते देखते पितामह से दिव्य तेज निकला। वो तेज भगवान में समा गया और पितामह को प्रभु की धाम की प्राप्ति हो गई। आप श्रद्धा से बोलेंगे, बोले भीष्म पितामह महाराज की जय। पितामह का संस्कार कराया, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो आज भगवान द्वारका में आए। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। जब परीक्षित का जब जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, बोले महाराज इस बच्चे के लिए कोई अच्छी बात बताइए ना। हमारे घर में जब बालक होता है हम कहते हैं पंडित जी देख के बताओ किस पाए हुआ है, किस पे भारी किस पे हल्का। तो ब्राह्मणों ने एक बहुत अच्छी बात कही, तस्मान नामना विष्णुरातो इति लोके बृहस्रवो भविष्यति न संदेहो भागवतो महान। इसका नाम विष्णु रात होगा। और महाराज एक बहुत अच्छी बात इस बालक के लिए है क्या, कि आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बालक भागवत नहीं है, बालक महाभागवत है। देखो भागवत में और महाभागवत में अंतर है। भागवत उसे कहते हैं साधारण व्यक्ति से दीक्षा ले उसको भागवत कहते हैं। भागवत माने भक्त। और जिसको स्वयं गोविंद दीक्षा देने के लिए आए उसको महाभागवत कहते हैं। ये बालक महाभागवत होगा। और एक बात और सुन लो, देखो इस बालक के प्रभाव से कोई नरक में नहीं जाएगा। देखो कुल में कोई बालक ऐसा होता है जो सारे कुल का उद्धार कर देता है। और कलयुग की परिभाषा क्या है? जो बालक या जो व्यक्ति इस कली काल में विशेष पर्वों पर माने, जैसे अभी वृंदावन में मेरी कथा थी, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। माहेश्वरी परिवार था। चाहते तो वो होटल में भी कर सकते थे, लेकिन समस्त रिश्तेदारों को उन्होंने वृंदावन में बुलाया और वृंदावन में बुलाकर उन्होंने भागवत कथा का आयोजन कराया। और देखो कितने लोगों का भला हुआ उस कथा से। और पार्टी में सब लोग जाते, खाना पीना होता और क्या नहीं होता आपको सब पता है। आपको सब पता है। इसका नाम विष्णु रात पड़ा है। क्या नाम पड़ा? इसका एक नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित क्यों पड़ा जरा समझ लो। कहते हैं जब ये बालक पैदा हुआ था ना, ये बालक रोता बहुत था। बहुत से बच्चे होते हैं जो हमेशा पे 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 पे, हमेशा बच्चे पे 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 करते रहते हैं। ये जब बच्चा पैदा हुआ तो रोता बहुत था, लेकिन किसी अनजान की गोदी में जाता था तो कोई फिल्म की स्टोरी चल रही तुम बता दोगे? एक बार तो चुप होता था, उसके बाद दोबारा
रोने लग जाता था। युधिष्ठिर बड़े परेशान थे, बच्चा रोता बहुत है। सब इलाज करा लिया, जब लाभ नहीं हुआ तो आज युधिष्ठिर ने द्वारका में खबर भेजी, भगवान आए हस्तिनापुर में। जैसे परमात्मा के चरणों पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ऐसे युधिष्ठिर ने उस बालक को ठाकुर के चरणों में रख दिया। और जैसे ही ठाकुर के चरणों में रखा, ये बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। जी बच्चा रोता क्यों था और क्या पा लिया? देखो, मैंने कल आपको बताया, ये बालक मां के पेट में था और भगवान बचाने के लिए गर्भ में गए थे। और अभी मैंने आपको बताया, भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी महो महो महकती रहती है। और भगवान की तुलसी की सुगंधी मां के गर्भ में उसको अनुभव हुई और बाहर निकलकर वो उसी खुशबू को, उसी सुगंधी को सब में खोज रहा था। और जब नहीं मिलता था तो बालक रोता था, और आज भगवान के चरणों में गिर गया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। इसलिए इस बालक का नाम क्या पड़ा? परीक्षित इसलिए पड़ा, मैंने पा लिया। कहते हैं श्री विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए बोलो चले गए थे। तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे, और आज जब आए युधिष्ठिर से मिले। युधिष्ठिर ने एक बात कही, बोले काका जी, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन कदावृतो। संत जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जिस स्थान पर पहुंच जाए वो स्थान अपने आप तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और विदुर जी युधिष्ठिर से मिलने के बाद धृतराष्ट्र से मिलने के लिए पहुंचे। राधे राधे बोलो। देखो, धृतराष्ट्र किसे कहते हैं समझो। धृतराष्ट्र शब्द की व्याख्या है जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं गया हो, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। अच्छा, ऐसे समझो, घर में जब 3-4 भाइयों का परिवार हो ना, और 2-4 भाई का परिवार एक हो जाता है, एक अलग रहता है, तो आपस में क्या कहती हैं? बोल दो ना भाई सबको, हमारा हिसाब कर दे, हम चले जाएंगे। तो वो दूसरी क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, उनसे कहना बेकार है, वो तो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं महाराज। कहते नहीं कहते? धृतराष्ट्र ने कहा, रे विदुर, 100 बेटे थे, बेटों का सुख नहीं मिला, लेकिन ये पांडु के बच्चे तो बड़ा सुख दे रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ। अरे युधिष्ठिर तो रोज प्रणाम करने आता है, और भीम का कहना क्या, भीम तो रोजाना बढ़िया 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 माल खिलाता है, कभी रबड़ी कभी रसगुल्ला। और इस बार तो उसने, आज तो सुबह सुबह उसने पोहा और जलेबी भी खिलाई। बोलो राधे राधे। हाँ, और रात को दूध में वो जलेबी मिला के भी देता है ना। जैसे ही सुना, विदुर जी ने कहा, आपको लज्जा नहीं आती? जिस अकेले भीम ने, ध्यान दो, जिस अकेले भीम ने आपके 100 बेटों को मार दिया, उसके हाथ का दिया हुआ तुम कौरा खा रहे हो। कौरा समझते हो? कोरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं कौरा उसको कहते हैं जो कुत्ते को रोटी दी जाती है। डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम कुत्ते हो। भागवत में आ जाए, घर में पड़े हुए कैसे गृहपालवत। भागवत में गृहपाल शब्द आया कुत्ते के लिए। कुत्ते का एक नाम गृहपाल भी है। जरा सोचना, समझाने वाले विदुर हो तो किसकी आंख नहीं खुलेगी। तुम ठीक कहते हो, मुझको अपना परलोक भी सुधारना है, लेकिन इस समय जाऊंगा तो युधिष्ठिर हमको जाने
नहीं देगा। आधी रात को चलेंगे, कहा ठीक है। अब घड़ी में रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे विदुर के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे। इतने में क्या हुआ, धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ आया। उस हाथ का स्पर्श जाना पहचाना था। कौन? देवी गांधारी। हाँ महाराज, पहचान लिया? क्यों नहीं पहचानेंगे। तो गांधारी ने कहा, स्वामी जब आपका मेरा विवाह हो रहा ना, तो मुझे पता चला मेरे पति अंधे हैं। तो मैंने अपनी आंखों पर अरे लोहे की पट्टी बांधी। क्यों? कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। और महाराज क्षमा करना, अब जिंदगी भर अंधे बने रहे और आपके साथ में अंधी बनी रही, और जिंदगी में पहली बार आज आप आंख वाले बने हो तो मुझको ही छोड़ के जा रहे हो। आज आपके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। विदुर जी ने कहा, भाभी गलती मेरी है, मुझे क्षमा कर दो। विदुर जी दोनों को लेकर गंगा के तट पर आए। कुछ दिन में अपने तत्व में विलीन हो गए। युधिष्ठिर को पता चला, युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। कुछ समय और बीता। एक दिन की बात, युधिष्ठिर बैठे हैं, युधिष्ठिर के साथ में भैया भीम बैठे हैं, और भीम के हाथ में हाथ रखकर युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम कुछ दिनों से मुझको अच्छा सा नहीं लग रहा। बोले क्यों? मुझको अपना प्रतिबिंब शीशे में धुंधला दिखाई देता है, और इतना ही नहीं, देवताओं की मूर्ति मुझको मलिन नजर आती है। और एक अर्जुन है जिनको गए हुए आज द्वारका, आज 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अर्जुन लौट के नहीं आए। कहते हैं थोड़ी देर के बाद में अर्जुन लौट कर आए। जो लौट कर आए, अर्जुन के केश बिखरे हुए थे। ध्यान देना, अर्जुन के केश बिखरे हुए थे, वस्त्र मलिन हो रहे थे, मुख पर वो तेज नहीं था। देखो, तेज चला जाता है। तुम अपने मां बाप का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम अपने गुरुजनों का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी गाय की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। ध्यान दो। तुम किसी ब्राह्मण की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण के दिल को दुखाओ, तुम्हारा तेज चला जाएगा। अरे अर्जुन, तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? अर्जुन कहते हैं, दादा हम लुट गए। लुट गए? किसने लूट लिया? दादा भाई बनकर आए थे, और आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। क्या कहना चाहते हो? अर्जुन रोते रोते कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, ये न में प्रहतम तेजो देव विस्पापनम महत। अर्जुन कहते हैं, दादा हमारे प्रभु हमको छोड़कर अपने धाम चले गए, और उनके जाते ही मेरा तेज चला गया। दादा देखो, भगवान ने जो जो उपकार किए, बात नहीं करें, भगवान ने जो जो उपकार किए, सारे उपकारों को याद कर रहे हैं। अगर प्रभु नहीं होते ना, तो लाक्षागृह में जलकर मर गए होते। अर्जुन कहते हैं, दादा युद्ध में उन्होंने मेरे घोड़ों को भी पानी पिलाया,
वो चले गए, वो चले गए। उनके जाते ही मेरा तेज चला गया। उन्हीं की आज्ञा से उनकी पत्नियों को लेकर मैं आ रहा था, रास्ते में भीलों ने मुझको लूट लिया और मैं लुट गया, मैं लुट गया। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष, वही धनुष, वही बाण। बंधुओं, जय जय। समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता। आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी है? कैसी होती है? अगर आज घर में पड़ी हो पुरानी किसी की, या डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में पड़ी हो, तो लाके कल 2 4 5 यहां दिखवा देना, दिखवाने के लिए। आपको क्या देखना है? बोलो यही जीवन है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यही जीवन है। अरे राम कृष्ण का जीवन एक सा नहीं रहा। तुम किस खेत की गाजर हैं? क्या है? हट। मूली बोलते रहोगे हमेशा। क्या बोलना? किस खेत की गाजर हैं। मैंने अमृतसर में कहा कि हम खेत की, एक बोले गुरुजी आलू हैं। कुंती जी को पता चला प्रभु नहीं रहे, और आज कुंती जी कृष्ण कृष्ण कहकर प्राणों के लिए त्याग कर दिया। इधर युधिष्ठिर ने सोचा कि समय अब अच्छा आने वाला नहीं है। परीक्षित को गद्दी पर बैठाया, स्वयं भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्गारोहण कर जाते हैं। देखो, आप लोगों ने महाभारत देखी है? पुरानी की नई? लॉकडाउन में देखी होगी, है ना? अच्छा, पहले भी देखी थी। महाभारत को आपको याद हो, जब 5 पांडव जब गए तो उनके साथ में द्रौपदी भी गई। ये कथा महाभारत की है, लेकिन भागवत की कथा क्या है ये भी सुन लो। जब 5 जाने लगे, द्रौपदी 5 को आवाज देती है। 5 सामने ही हैं, यहां कैमरा का इतनी दूरी पे होंगे। द्रौपदी आवाज दे रही है 5 को, और 5 ने मुड़ के नहीं देखा। द्रौपदी मनी मन कहती है, बड़े मतलबी हो तुम लोग। जब मतलब था तो मुझको साथ में लिए लिए फिरते थे, और आज मतलब समाप्त हो गया तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। अरे मैं भी बंधन में बनी हुई थी, मैं भी तुम्हारे साथ में जाना नहीं चाहती। हे गोविंद, मैं तुम्हारे पास में आना चाहती हूं। भगवान ने कहा, आजा द्रौपदी, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। और द्रौपदी भगवान में समा गई। ये कथा भागवत की कथा है हमारा। क्या प्रमाण है? श्लोक कह रहा है, द्रौपदी चो तदज्ञायो पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेव भगवती एकांत मतिरापतमो। इसको ऐसे समझो, पति दरवाजे पर हो, पत्नी कहती है मार्केट जा रहे हो, हम भी साथ चलेंगी। उसने सुन लिया और फिर भी स्कूटर को स्टार्ट कर कर वो आवाज देती रह गई। तो पत्नी समझ गई कि मुझको साथ में ले जाना चाहते नहीं है। द्रौपदी भी समझ गई कि मुझको साथ में ले जाना चाहते नहीं है। द्रौपदी भगवान में समा गई। ये कथा भागवत की कथा है। इधर युधिष्ठिर के जाने के बाद परीक्षित गद्दी पर बैठे। परीक्षित के कई पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम था जन्मेजय। एक बार की बात, परीक्षित ने गंगा के तट पर अश्वमेध किए, और परीक्षित जहां जाते ना, लोग कहते देखो 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 देखो, ये परीक्षित आ रहे हैं। अरे आपको पता है परीक्षित कौन है? बोले कौन है? इनके पितामह
अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चलाते थे। अरे क्या संबंध इनका, श्री कृष्ण के परिवार से क्या संबंध था। और आज अपने परिवार की चर्चा सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। एक बार की बात उन्होंने क्या देखा, एक काला भुजंग व्यक्ति गाय को मार रहा है और बैल को मार रहा है। गाय कौन थी? पृथ्वी रूपा गाय थी और धर्मस्वरूप बैल था। परीक्षित ने पूछ लिया उनसे, भैया आपको कष्ट किसने दिया? तो बैल मनुष्य के समाज में कहता है, महाराज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में ही लिखा था, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध है। अब महाराज देखो, आप राजा हो, आप ही जानो हमें कष्ट किसने दिया है। इंदौर वालों, यही धर्म की व्याख्या है। धर्मशील व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी किसी पर दोषारोपण बोलो नहीं करते। धर्म की यही व्याख्या है, किसी पर। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं पता? कोई बात कहनी होती है ना, कह देते हैं, भैया भैया देखो हमने तो कह दिया, भैया तुम तो मुंह में अंदर रखते नहीं कुछ, हम तो बस कह देते हैं। लेकिन धर्मशील व्यक्ति कहता भी नहीं है, कहता भी नहीं है। यही धर्म की व्याख्या है। परीक्षित समझ गए ये कली था। धर्मस्वरूप बैल को पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था और जैसे ही देखा परीक्षित ने, कली ने प्रवेश कर लिया, उठाया धनुष्मान मारने के लिए, और जैसे मारने को हुआ और आज कली पाहिमाम कर कर परीक्षित के चरणों में गिर पड़े। परीक्षित ने बहुत अच्छी बात कही, नाते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचनो क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। परीक्षित कहते हैं तुम धर्म के बंधु हो, हम पांडव वंशी हैं, हमारी शरण में कोई आता है ना, हम उसको छोड़ देते हैं, मार जाओ हमारे रास्ते से निकल जाओ। कली ने कहा मैं कहाँ जाऊं, मैं जहां जाता हूं दंड पानी के रूप में आप हमको वहीं दिखाई देते हो, वहीं दिखाई देते हो। महाराज हमें रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए ना, बहुत ध्यान देना। और आज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सुनो। द्यूतम जहां जुआ मारो, मदरालय में रहो, वैश्यालय में रहो, और जहां गाय काटी जाती है मारो। कली ने कहा महाराज चारों चीजें आपके राज्य में नहीं है, तो बताओ मैं कहां जाऊं। तो आज परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा 5वां स्थान स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। धर्म की स्थापना कर कर पृथ्वी को सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौटकर आ गए। एक दिन की बात, परीक्षित ने सेवकों से कहा एक काम करो, कोष खोलो, कोष खोलकर बढ़िया मुकुट निकालो। और सेवकों ने बढ़िया मुकुट निकाला, और संजोग की बात देखना वो मुकुट सोने का था। और परीक्षित ने जैसे ही सोने के मुकुट को पहना, माथे पे कली आकर बैठ गया। अब प्रश्न उठता है क्या इससे पहले क्या परीक्षित मुकुट पहनते नहीं थे? क्या पहनते होंगे तो वो लकड़ी का पहनते होंगे, वो पीतल का पहनते होंगे, या वो आजकल चला है ना 2% में 4 चूड़ियां बन जाती हैं। अरे बाबा, वो सोने का ही मुकुट पहनते थे परीक्षित, लेकिन उस मुकुट में कली का प्रवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मुकुट उनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा थी। और आज परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना है, वो पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था, और पापी जरासंध का मुकुट है। अब देखो, हर सोने में कली का प्रवेश नहीं होता। बता दूं, जो सोना जीएसटी देकर खरीदा जाता है, टैक्स देकर, उसमें कली का प्रवेश नहीं होता। और जो आप लोग
कागज की छोटी सी पर्ची पे लेते हो सोना लिखवाकर, उसमें कली घुस जाता है। बोलो राधे राधे। परीक्षित जंगल में गए हैं शिकार खेलने के लिए, शिकार तो कोई मिला नहीं, हारे थके भटक गए, उनको बहुत जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए आश्रम में घुसे। संयोग की बात देखना, वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था, जिन ऋषि का नाम शमीक ऋषि था। परीक्षित ने कहा प्यास लगी है, पानी दो। जब वो नहीं बोले, माथे पर कली बैठा था, भूल गए क्या करने जा रहे हैं। एक सर्प मरा पड़ा था, उसको उठाकर ऋषि गले में डाल दिया और महल में आकर जैसी मुकुट उतारा, सारा दृश्य उनके सामने से आ गया। ये मैंने क्या कर दिया, ऋषि का मैंने अपराध कर दिया। दुखी हो गए, दुखी हो गए। लेकिन पास में घटना घटनी तो घट गई। पास में शमीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा भैया आपके पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया, जिससे आपके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु हो गई, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। बाघ बज्र विसर्ज हो, श्राप देकर पिता के आश्रम में बैठकर रोने लगे। और जैसे आज बेटे को रोता हुआ देखा, आंखें खोल दी, बेटा क्यों रो रहे हो? और जब नहीं बोले क्यों रो रहे हो, तो आंख बंद किया, सब समझ गए। बेटा तुमको पता है तुमने किसको श्राप दिया? नहीं पता पिताजी। बेटा तुमने श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित राजा हैं और राजा भगवान होते हैं, तुमने भगवान को श्राप दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया है, और आज एक श्राप सारे के सारे ब्राह्मणों को देता हूं। हे ब्राह्मणों, आपके अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कोई भी ब्राह्मण किसी के लोभ में अगर किसी को भी श्राप दे सकता है। बोले ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता, ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन एक बात और कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, किसी ब्राह्मण को सताया जाए और उसके दिल को दुखाया जाए, उसकी वृत्ति का हरण किया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए बुरे वाक्य बोल देता है, तो भैया वाक्य किसी श्राप से, बोलो ना, कम भी नहीं होते। परीक्षित को सूचना मिली कि मरने वाले हैं। परीक्षित सबको छोड़कर गंगा के तट पर बैठ गए। बहुत से महात्मा लोग आ गए। परीक्षित ने पूछा मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी को उपाय नहीं सूझा तो सबने सामने से क्या देखा, तत्राओ भवद भगवान व्यास पुत्र। सबने क्या देखा, दूर से सुखदेव जी चले आ रहे हैं, और सुखदेव जी को देखकर सब जय जयकार करने लगे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।